हाय हेलो। तो हमने क्लास 10 का जो पहला चैप्टर था वो फिनिश कर लिया, पूरा खत्म कर लिया। उसका हमने एक एक टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो हम बात क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्लास 10 जो विज्ञान का 2022 एंड 2023 का जो सिलेबस है और जो उसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि चैप्टर 2 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, हम उनका एक ओवरव्यू करने वाले हैं। ओवरव्यू मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमें कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, ये नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा ये टॉपिक मैंने लिख दिए, तो इनके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि मतलब इतने टॉपिक्स हैं हमारे। तो हम इस वीडियो में जानने वाले इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमें। जो हम जानते हैं कि जो हमारी विज्ञान है उसमें 3 प्रकार की सब्जेक्ट होती है। एक तो हमारे पास भौतिक विज्ञान, और एक हमारे पास रसायन विज्ञान, और एक होती है हमारे पास जीव विज्ञान। तो हम इसमें रसायन विज्ञान में हमारे 5 चैप्टर होते हैं। तो 5 चैप्टर हमने, पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है एक एक टॉपिक। अच्छा, हम अब स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अच्छा, अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि अम्ल की परिभाषा क्या है। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि हमें इसमें कि पहला टॉपिक क्या पढ़ना है कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की डेफिनेशन क्या होती है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो हमने 8th क्लास में पढ़ रखी है कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, ये हमने परिभाषा पढ़ रखी है। लेकिन अब 10th में आपकी थोड़ी सी परिभाषा बदल जाती है। हम इसको आयंस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान के चलो, जब कोई मतलब जैसे कि मान के चलो कोई पदार्थ है, अगर उसको घोला जाता है, अगर वो जल में घुलने के बाद H+ आयन देता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे। अच्छा, हम अब नेक्स्ट ऊपर बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं अम्ल के गुण। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम क्या बात करने वाले हैं, अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण क्या होते हैं, तो हम अम्ल के गुण 2 प्रकार के पढ़ने वाले हैं, एक तो रासायनिक होते हैं और एक कौन से होते हैं, भौतिक। तो हम इसमें जानेंगे कि रासायनिक गुण कौन से होते हैं तथा भौतिक गुण कौन से होते हैं। रासायनिक गुण कौन से होते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई हमारा अम्ल है, किसी पदार्थ से रिएक्शन करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा। अच्छा, भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलो गलनांक, कि उसका गलनांक है वो कितने टेम्परेचर पर पिघलता है, या वो मतलब कि क्वथनांक, जैसे कि सारी हमारी, जैसे कि कलर क्या होगी, भौतिक, हमारे भौतिक गुण होगी, उसका कलर क्या है, ठीक है। तो ये सारे सब भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं हम अम्ल के भौतिक गुण में। तो अम्ल के भौतिक गुण में हम 2 प्रकार के पढ़ने वाले हैं, एक तो रासायनिक पढ़ने वाले कि रासायनिक गुण क्या होंगे अम्ल के, और दूसरा पढ़ने वाले हम भौतिक गुण क्या होते हैं अम्ल के। अच्छा, तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। कहने का मतलब ये है, अम्ल हमें जो प्राकृतिक है, हमारे पास जो नेचर में अम्ल मिलता है वो कहाँ मिलता है। जैसे कि आप जानते होंगे जो दही होती है वो खट्टी होती है। अब खट्टी होती है तो उसमें एसिड मिलता होगा, तो वो एसिड कौन सा होता है, वो प्राकृतिक ही एसिड है, तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जैसे हम आगे चल के बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे कि कौन से, जैसे कि सेब होते हैं, अंगूर होते हैं, और इमली होती है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं खाली ओवरव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि ये भी होते हैं। अच्छा, अब हम जो है अगले टॉपिक की बात करते हैं, अम्ल के प्रकार। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। तो अम्ल के प्रकार होते हैं हमारे 4 प्रकार के, जो 10th क्लास के हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो एक तो हम सांद्र अम्ल पढ़ने वाले हैं कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं। सांद्र अम्ल का ऐसे समझ सकते हो आप, जो गाढ़े होते हैं। गाढ़े का मतलब जैसे कि मान के चलो आप एक बाल्टी ले लो और एक बाल्टी में 1 बूंद अम्ल की डाल दो, तो वो क्या होगा, वो पतला हो गया। कहने का मतलब ये है, वो तनु हमारे पास तनु अम्ल हो गया। और यदि मैं सांद्र बोल देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होते हैं सिंपल सा, जो मतलब जिनमें ज्यादा जिनमें H+ आयन ज्यादा होते हैं। जैसे कि मान के चलो, जैसे कि किसी पदार्थ को मैंने लिया और 2 पदार्थों को लिया और 2 पदार्थों को एक बीकर में पानी में मिला दिया और दूसरे उसको भी बीकर में मिला दिया।
अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो हमारे पास वो जो H प्लस आयन है, क्या है, H प्लस आयन है, वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और एक में कम है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, जिसमें ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो ज्यादा प्रबल होगा और जिसमें H प्लस आयन की संख्या जो है वो कम है तो वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। तो सिंपल सा फंडा है, हम प्रबल अम्ल उनको बोलेंगे जिनमें H प्लस आयन की संख्या ज्यादा होती है और दुर्बल अम्ल उनको बोलेंगे जिनमें H प्लस आयन की संख्या कम होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि क्षार की परिभाषा। तो क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे कि क्षार की परिभाषा क्या होती है। इसको क्षार भी बोलते हैं। मैं बताऊंगा तुमको कि क्षार तथा क्षारक में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, क्षार क्या होते हैं तथा क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, तो क्षार की हम परिभाषा पढ़ेंगे कि भाई क्षार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ रखी है 8th क्लास में डेफिनेशन, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 10th क्लास में आपकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बदल जाती है। तो हम 10th में क्या पढ़ने वाले हैं कि जिनको जल में घुलने पर क्या देते हैं, वो OH माइनस आयन देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्षार के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो हम इसमें भौतिक गुण कहने का मतलब है, सॉरी हम इसको बोलिए, क्षार के भौतिक गुण नहीं, क्षार के खाली भौतिक गुण, खाली कहेंगे गुण। तो क्षार के गुण, हमारे पास क्षार के गुण पढ़ने वाले हैं। तो क्षार के गुण में हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो रासायनिक और एक क्या हो गया, भौतिक। तो कहने का मतलब ये है, भौतिक उसमें क्षार के गुण में हम दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं, रासायनिक गुण और एक पढ़ने वाले भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं, जैसे कि मान चलो मैंने कोई क्षार लिया, उससे ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, अगर मैंने क्षार लिया उससे पानी की रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, तो इनको बोलते हैं हम रासायनिक गुण। यदि क्षार और भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण जैसे कि रंग, उसका कलर क्या है, ठीक है, और जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, ये सारे हमारे क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। हम डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, एक टॉपिक को उठा के और बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है सूचक। सूचक को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आप मान के चलो, जैसे कि कौन सा अम्ल है तथा कौन सा क्षार है, ये हमें कौन सी बताएगी। जैसे कि मान के चलो, तो देखो सूचक के लिए एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आपका बुखार आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है, तो बुखार को डिटेक्ट कौन करता है, मतलब कि उसको जांचता कौन है, तो वो डॉक्टर का जो थर्मोमीटर है वो जांचता है। तो वो हमारी जो बगल में या मुंह में देके उसको क्या कर देता है, डिटेक्ट कर लेता है कि भाई इसको इतना टेम्परेचर बुखार है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, सूचक होते हैं। सूचक क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलो हमारे पास कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है इसके बारे में बताते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सूचक। तो कहने का मतलब सूचक जो वर्ड है वो आया सूचना देने से। तो जैसे कि सूचना, कोई सूचना दे रहा है, जैसे कि जैसे कि जानते हो सूचना, तो सूचना का मतलब सिंपल सा, सूचना से ही वर्ड आया सूचक। तो सूचक का मतलब सिंपल सा यही होता है कि कौन सा हमारे पास अम्ल है और कौन सा क्षार है, कौन बताता है, हमारे पास सूचक बताता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो देखो सूचक दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं और एक संश्लेषित सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, जैसे कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ऑटोमेटिक, जो हमारी नेचर हमें प्रोवाइड करती है कि भाई पहचानो कौन सा अम्ल कौन सा क्षार है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास हल्दी बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक, तो हल्दी हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जो प्राकृतिक है, ठीक, तो उसको हम क्षार से डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपके कहीं जाते हो तो किसी ने हल्दी के दाग लगा दिए, और हल्दी के दाग जब हम धोते हैं साबुन से, तो साबुन क्या होता है, जैसे उस पर साबुन पड़ता है, तो साबुन पड़ता है तो उसका जो कलर है वो रेड कलर का हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है थोड़ा सा। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा, इससे हमें ये मालूम पड़ा कि उसमें जो साबुन है उसमें क्षार प्रेजेंट है। ठीक, अगर वो अम्ल से रिएक्शन करता तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर वो क्षार से रिएक्शन कर गया तो उसका कलर कैसा हो गया, रेडिश हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि उस साबुन में क्या होता है, क्षार होता है। तो ऐसे हमारे पास प्राकृतिक सूचक होते हैं। संश्लेषित सूचक के बारे में पढ़ेंगे कि संश्लेषित सूचक, जैसे कि फ्लोक्टिनिन एक मतलब एक संश्लेषित सूचक है, ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, कैसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस एक इस पे फोकस करो कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रणनीति आपकी जितनी ज्यादा मजबूत बनेगी ना, उतनी अच्छा मार्क्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो हमें पूरी अपनी तलवार को पहनाना, कहने का मतलब ये, आप यदि कोई योद्धा है, जो मान चलो योद्धा है, तो योद्धा है का अगर अपनी तलवार को पहना के नहीं जाएगा, पहना के मतलब उसको धार नहीं लगा के जाएगा और वो युद्ध करने ऐसे ही चला गया,
तो वो उसकी युद्ध में जय होगी या पराजय होगी? सिंपल सा पराजय होगी, क्योंकि वो तलवार को पहना मतलब धार को पहना नहीं कर गया। और एक बंदा ऐसा है जो कि मतलब धार को बहुत ज्यादा मतलब पहना करके गया, एकदम मतलब सब कुछ सीख के गया कि भाई तलवारबाजी ऐसी करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे फेंकना है और ऐसे करना है, मतलब सामने वाले शत्रु की आंख में देखना है और समथिंग कुछ सब कुछ सीख के गया। तो वो जैसे ही हमारा जो युद्ध क्षेत्र होता है, रणभूमि होती है, लड़ने की जो भूमि होती है, वो एग्जाम हॉल होता है जिसमें हम एग्जाम देते हैं। और जो हमारी तलवार होती है वो क्या होती है हमारे पास, हमारा ब्रेन। तुम अपने ब्रेन को जितना ज्यादा पहना करोगे वो उतना ज्यादा क्या होता है, मजबूत होता जाएगा। सिंपल सा। तो हमारी जो रणनीति जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतने ही हम एग्जाम में क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो भटकते नहीं है टॉपिक से, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा लवण तथा लवण के गुण। तो लवण हम इसमें पढ़ने वाले हैं, लवण तथा लवण के गुण। तो लवण क्या होते हैं तथा लवण के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। तो लवण सिंपल सा ऐसे बोल सकते हो जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कोई क्षार होता है और कोई अम्ल होता है। जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक लवण मिलता है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास सॉल्ट होता है, नमक होता है, नमक डेली खाते हो आप लोग, सिंपल सा। तो नमक एक प्रकार कैसा होता है, लवण होता है। तो हम लवण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लवण के गुण क्या होते हैं, जैसे कि लवण की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है। तो सिंपल सा प्रॉपर्टी कैसे होती है, सिंपल नमक कैसा होता है, सफेद होता है, भौतिक प्रॉपर्टी होगी। नमक पानी में घुल जाता है, सही है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि नमक पानी में घुलने पर क्या होता है, उसका पानी में घुलने पर क्या होता है, वो आयंस में टूट जाता है। तो Na अलग हो जाता है जिसपे Na पे प्लस चार्ज आता है, और Cl अलग हो जाता है जिसपे Cl पे माइनस चार्ज आ जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करने वाले, दैट इज अ वेरी मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे समझ सकते हो आप, मेरे पास क्या है, अम्ल है और एक क्षार है, और मैंने उन दोनों की आपस में रिएक्शन करा दी। तो जो है उनका जो अम्ल है और क्षार है तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गए, मतलब उदासीन हो गए। उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक लवण बन के आएगा और एक बन के आएगा क्षार। जैसे कि मान के चलो ऐसे समझ सकते हो आप, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि मेरे पास एक तो अम्ल होता है और एक क्या होता है, क्षार होता है। जैसा कि आपस में रिएक्शन करती है, अम्ल तथा क्षार आपस में रिएक्शन करता है, तो हमारे पास क्या होता है, लवण प्राप्त होता है और एक प्राप्त होता है हमारे पास क्या, H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, अम्ल मैंने ले लिया HCl, ठीक है, HCl प्लस यहाँ पर NaOH ले सकते हो, कोई एग्जांपल क्षार NaOH होता है। अभी समझो मैं फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में, अभी बस इतना फोकस करो क्या होता है, बस इतना समझा रहा हूँ। अच्छा, लवण देखो NaCl, देखो यहाँ पर एक समझोगे कैसे आ गया, देखो यहाँ पर जो ये वाला Na और Cl मिलके क्या बन जाएंगे, NaCl। अच्छा, बचा क्या क्या हमका, एक तो हाइड्रोजन ये बची और एक हाइड्रोजन ये बची और एक ऑक्सीजन ये बची, तो क्या बच गया H2O। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। देखो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों, देखो हमें चीजों को समझना है, ठीक है। तो चीजों को समझेंगे कैसे, जब हम उनको थोड़ा सा जीवन लाइफ से कनेक्ट कर देंगे। तो जो ये वाली जो रिएक्शन है, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, वो हमारे जीवन लाइफ से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हो, आप किसी शादी या कहीं पर गए और आपने क्या किया, ज्यादा खा लिया, सपोज करो खा लिया, ठीक है, और आपने ज्यादा खा लिया, तो जैसे कि मान के चलो आपने, जैसे कि आपका ये पेट है, समझना एग्जाम्पल, ये पेट है, ठीक है, पेट मतलब स्टोमक है आपका, पेट है, और पेट है तो मान के चलो हमारे जो पेट में होता है HCl बोले तो अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट में खाने को गलाने के लिए, खाने को पचाने के लिए हमारे पास एक अम्ल होता है जो कि HCl बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, HCl। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, HCl। सपोज आप घर पे 4 रोटी खाते थे तो आपका जो एसिड था वो इतना बनता था डेली, लेकिन आपने शादी में गए और शादी में देखा भाई बहुत अच्छे पकवान है, चीला है और मतलब बहुत अच्छे पकवान होते हैं जो भी है, जैसे कि बहुत अच्छे चाउमीन है, बर्गर है, ये सारे आपने देखा तो आपने खा लिया, तो आपने यहाँ तक खा लिया, ठीक है। डेली आप कहाँ तक खाते थे, यहाँ तक, ठीक है, आपने यहाँ तक खा लिया। तो जो आपका एसिड है वो यहाँ तक बनता था डेली, यहाँ तक बनता था HCl, लेकिन अब कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक मतलब ज्यादा बन जाएगा। तो हमारे जो बॉडी का जो ऑर्गन्स है, ये वाला पेट नीचे वाला तो हमारे पास डेली बनता था, ये वाला जो एसिड है वो तो भाई स्ट्रॉन्ग हो गया, डेली बनता है तो वो एसिड बन के स्ट्रॉन्ग हो गया।
लेकिन ऐसे अब क्या बन गया, ज्यादा बन गया, और जैसे ही ज्यादा बना तो हमारे जो इसमें क्या होने लगी, जलन होने लगी। जैसे हम आज के बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं गैस बन गई मेरे पेट में, ठीक है, जब बोल सकते हैं, कोई बोलता है तेजाब बन रहा है मेरे पेट में, ठीक है। तो वो इसलिए बनता है क्योंकि हमारा ज्यादा खाने की वजह से हमारे पेट में ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हमें जलन होने लगती है, और उस जलन को कम करने के लिए हम क्या पीते हैं, बहुत बढ़िया, इनो पीते हैं, सही है। तो कहने का मतलब है इनो पीते हैं। तो इनो क्या करेगा, इनो में होता है बेटा NaOH, क्या होता है NaOH, और यहाँ पे हमारे पेट में क्या बना था, HCl। तो जो NaOH और HCl आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, NaCl तथा H2O बना देते हैं। क्या बना देते हैं, NaCl, जिससे हमें तुरंत ही क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। जैसे कि इनो की पैकेट पे जो लिखा होता है कि 6 सेकंड में राहत पाना, ठीक, तो सिर्फ हमें 6 सेकंड में क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़नी है थोड़ी सी। अच्छा, पीएच स्केल, चलो पीएच स्केल के महत्व, तो हमें पढ़ना पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल का मतलब सिंपल सा ही होता है, एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा स्केल बनाया जाए जिसपे हम बता सकें कि भाई कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, मतलब हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता के ऊपर से, हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता के ऊपर एक स्केल बनाया गया जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार। तो इस पे बनाया गया था। तो देखो समझो, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, और इसके कुछ इस टाइप का, जैसे कि आप मान के चलो यहाँ पर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे इस प्रकार का स्केल होता है, इसका जो मिडिल रखा है वो 7 रखा गया है, मतलब 7, और यहाँ पर रखा गया है 0, और यहाँ पर रखा गया है 14। तो कहने का मतलब ये, अगर हमारे 7 और 0 के बीच में जो आएंगे, जिनकी रेंज आएगी, उनको क्या बोलेंगे, हम अम्ल बोलेंगे। लेकिन अगर 7 और 14 के बीच में आएगी, उसको क्या बोल देंगे, हम क्षार बोल देंगे। सिंपल सा फंडा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो आगे सिंपल सा बात, हमें पीएच स्केल के महत्व पढ़नी। तो पीएच स्केल के महत्व क्या होते हैं, तो जैसे कि मान के चलो हमारे पास जो पीएच स्केल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो जैसे किसान खेती करते हैं तो उनका जो पीएच स्केल है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मिट्टी का जितना ज्यादा पीएच स्केल होगा हमारे पास, जैसे कि उससे मेजरमेंट होता है कि खेती अच्छी होगी या खराब होगी। तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीएच स्केल का महत्व। अच्छा, आगे बात करते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक पे, जिसको हमें पढ़ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, क्या पढ़ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम प्रिपरेशन जानेंगे कि भाई बनता कैसे, वो रासायनिक अभिक्रिया करके कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विजरंग चूर्ण। विजरंग चूर्ण क्या होता है, सिंपल, जैसे कि हम उसकी पूरी प्रिपरेशन जानेंगे क्या होता है, उसके उपयोग जानेंगे, उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उपयोग पे ध्यान देंगे। और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा तो आपने देखा ही होगा, घर में जो खाना पकता है, जैसे कि दाल नहीं गल रही तो आपकी मम्मी क्या करती है, उसमें बेकिंग सोडा डाल देती है, मतलब खाने का सोडा डाल देती है, जिससे दाल क्या होती है, जल्दी पक जाती है। चने जो होते हैं, चने जल्दी नहीं भूल रहे तो क्या करेंगे, उसमें सोडा डाल देंगे, जिससे चने क्या हो जाएंगे, जल्दी भूल जाएंगे, सही, मतलब जल्दी वो हो जाएंगे। तो खाने को जल्दी पकाने के लिए, खाने को जल्दी पकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। धोने का सोडा, आगे आगे हम बात करेंगे धोने का सोडा क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में POPV बोलते हैं। इसका आप बोलेंगे पेरिस नाम क्यों रखा है, तो पेरिस इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें पेरिस की खोज हुई थी। इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, कहानी को मैं सुनाता हूँ। देखो ऐसा हुआ था, जब हमारे पास जो पेरिस में क्या होता था, जो हमारे पास लंदन होता वहां पर क्या होता था, वहां पर लकड़ी के घर बनते थे, तो उनमें आग लग जाती थी, तो वो क्या होता था, तो तबाह हो जाता था। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान थे इस चीज से, तो उन्होंने खोज निकाला क्या, POP, मतलब एक ऐसा सिस्टम खरीदा था जिससे हम घरों को प्रोटेक्ट करा दें। तो वो क्या करते हैं, लकड़ी लेते हैं और लकड़ी के ऊपर क्या बनाते हैं, POP कर देते हैं, जिससे उनके घर आग जल्दी नहीं फैलती है। जैसे कि एक लकड़ी का घर है और एक POP मतलब बना हुआ घर है, तो आग किस में जल्दी फैलेगी, लकड़ी वाले, क्योंकि लकड़ी ज्यादा मतलब आग पकड़ती। तो सिंपल सा एक साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाल डाला POP के नाम से, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी जो पेरिस में खोज हुई थी, इसका नाम इसलिए क्या रख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पेरिस में खोज हुई थी, इसका नाम क्या रख दिया, पेरिस रख दिया। अच्छा, यहाँ तक हमने पूरा ओवरऑल चैप्टर का डिस्कस कर लिया कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं और सीखते हैं चीजों को, और बहुत मजा आने वाला है इस सफर में, और टिके रहिए हमारे साथ। तो नमस्कारम, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, कीप लर्निंग।
बाय।